और रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे, ये बिल्कुल साबित होता है हदीस की रूह से और इसकी रूह से। बात ये है कि ये ताहा जैसे लोग आके चालाकी करने की जो कोशिश करते हैं कि भाई हम ये हदीस को नहीं मानते, अपनी मर्जी से मैं ये हदीस को नहीं मानूंगा, मैं वो, अरे भाई कुछ क्राइटेरिया बताओ, और तुम होते कौन हो ये सेट करने वाले कि मैं इस हदीस को नहीं मानूंगा? तुम्हारे बड़े बड़े उलमा ने टैगिंग किस बुनियाद पे की? अपनी पूरी जिंदगी खपा दी एक हदीस को सही या गलत, ये ज़ईफ, हसन और कितनी सारी कैटेगरीज है उसमें। पूरा स्टडीज करने के बाद उन्होंने ग्रेडिंग की है, ये सही ली जाती है, ये सही ली गहरी है, ये हसन ली जाती ही है, ये हसन ली गहरी ही है, मरफू है, मौकफ है, मुनकता है। ये सब वो लोग करके गए, और ये ताहा जैसे लोग जिनको शर्म आती है इन सब हदीसों को देख के सुन के, ये आके बोलते कि हम नहीं मानेंगे। क्यों? इतने बड़े हिपोक्रिट क्यों है? छोड़ दो ना ऐसे गंदे रिलीजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताहा वापस आया है, इससे जरा कंप्लीट कर लूं डिस्कशन। हाँ ताहा, ताहा स्ट्रीम में हो आप? जब मालूम है कि आपका कनेक्शन सही नहीं चलता यहां से वहां, जब आप टॉगल करते हो, तो डिस्कशन को क्यों खराब कर रहे हो? मैं आपके सामने इंग्लिश ट्रांसलेशन रख रहा हूं, ये लो 50। O prophet, we have made lawful to thee thy wives to whom thou hast paid their dowers, and दूसरा those whom ट्रांसलेशन thy डालो right मेरे hand, को। हाँ ये ओल्ड इंग्लिश है ये। हाँ, ये लो, लो भाई, सही इंटरनेशनल ले लो, चलो। O prophet, indeed we have made lawful to you your wives to whom you have given their due compensation, and those your right hand possesses from what Allah has written to you of captives, and the daughters of your paternal uncles, and the daughters of your paternal aunts, and the daughters of your maternal uncles, and the daughters of your maternal aunts who emigrated with you, and a believing woman, if she gives herself to the prophet, and if the prophet wishes to marry her, this is only for you. This is only for you, excluding the other believers. We certainly know what we have made obligatory upon them concerning their wives and those their right hands possess. But this is for you, in order that there will be upon you no discomfort, that is difficulty. And our ever is Allah forgiving and merciful. तुम्हारी लड़कियों की चाहत को पूरा करने वाला मैं हूं, ताकि तुमको कोई डिफिकल्टी ना हो। ये जो एक्सक्लूसिविटी की बात की है, ये किसकी एक्सक्लूसिविटी की? बाकी मोमिन कर सकते नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं, ये क्या खुद बात है? अपने आप को कोई भी औरत रसूलुल्लाह को हिबा कर सकती है। हदीस में वही है ना, हदीस जो अभी हजरत तो वो भी आयशा की अगर मोहम्मद बताया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाँ अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर विश, वो भी अगर अगर करी अग्री करे तो हाँ वो मेरे वहां पे। भाई, अरे भाई जाहिर सी बात है कि कोई लड़की आके मेरे साथ जो है रिलेशन बनाना चाहती है, मेरे को नहीं अच्छी लगेगी तो मैं थोड़ी ना उसको रखूंगा। ये इस तरीके के रसूल को आप मानते हैं? और ये ऐसा खुदा है जो दुनिया के लिए किताब भेज रहा है, उसमें रसूल को लड़कियां सप्लाई करने के लिए एकदम फुल डिफिकल्टी ना होता के, ऐसी किताब को मान के आपने इस्लाम कबूल किया है? वंस अगेन सवाल आप यही स्क्रॉल है। कीजिए ऊपर, वापस से स्क्रॉल कीजिए ऊपर एक मिनट, मेरे को स्क्रीन में दिख नहीं रहा। ये लो, हाँ भाई। इसमें एक्सक्लूसिविटी क्या है बाकी मोमिनों में और इसमें, कि बाकी मोमिन भी तो अपने अरे कोई भी आ, औरत, भाई तुमने कहा ना सेल्फ रिसर्च करते हो, तुमको कुरान समझ में आया, क्या आयत समझ में नहीं आ रही तुम्हारी? नहीं, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसमें। तो मैं नहीं, आपके हिसाब से आयत क्या कह रही है? मैं एक्चुअली जब मैं पढ़ता हूँ तो वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूँ, मैं एक एक बारीकी से पढ़ता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं हाँ, डायरेक्टली। तो ये बारीकी से पढ़ के, हो रिसर्चर साहब, ये बारीकी से पढ़ के इसमें आपको क्या समझ में आया? पढ़ो ये।
पढ़ो, जोर से ये पढ़ो। डॉटर्स ऑफ योर पैटर्नल और ये तो कोई भी मोमिन कर सकता है अपनी आंटी के बच्चों से, आंटी या अंकल के बच्चों से तो कोई भी कर सकता है, हम्म। बाकी मोमिन भी कर सकता है ना, इट इज अलाउड। एंड इसमें हम्म। प्रॉब्लम भी नहीं है, दिस इज नॉट इंसेस्ट। हाँ, सगी बहन के साथ आप नहीं कर सकते हो। अरे आगे पढ़ते जाओ ना भाई। यार तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब है यार, चला गया क्या? नहीं भाईजान, मैं पढ़ रहा हूँ एक मिनट। अरे जोर से पढ़ो ना, सबको सुनने में दो। ओ प्रॉफिट, इंडीड वी हैव मेड लॉफुल टू यू योर वाइव्स टू whom you have given their due compensation, and those हम्म। your right hand possesses from what Allah has returned to you of captives, and the daughters of your paternal uncles, and the daughters of your paternal aunts, and the daughters of your maternal uncles, and the daughters of your maternal aunts, who emigrated with you, and a believing woman, if she gives herself to the Prophet, and if the हाँ, Prophet a wishes to marry, believing woman if she gives herself to the prophet, and if the prophet wishes to marry her। हालांकि इधर अरबी आप देखोगे तो अरबी के वर्ड निकाह होगा। तो इसमें बाकी औरतें भी तो बाकी साहबाओं को देते थे, मीन्स प्रपोजल देते थे, नहीं ना, तो अपने उसमें। आप को गिफ्ट गिफ्ट करना, गिफ्ट। कोई एक लेडी आई बोली मुझे अपने आप को तुमको गिफ्ट करना है, रसूलुल्लाह को पसंद आ गई, हाँ चलो भाई निकाह करते हैं, डिंगी डिंगी करते हैं। निकाह का मतलब ही डिंगी डिंगी होता है। बट भाईजान, निकाह का भी देयर आर सम इरादा ड्यूटीज, आप उसको नबिय्यु मतलब। अय्यस्तन की हाहा, ये वाला। तो ये स्पेशल परमिशन अल्लाह के रसूल को थी कि जो औरत अपने आप को गिफ्ट करना चाहती है, रसूलुल्लाह को सौंपना चाहती है, हिबा करना चाहती है, रसूलुल्लाह को पसंद आ गई तो रसूलुल्लाह उनके साथ डिंगी डिंगी कर सकते हैं। और इसी वजह से अल्लाह कह रहा है, ये देखो, इसी वजह से अल्लाह कह रहा है क्या? इसमें भाईजान क्या है ना, मालूम है बात, इफ ये जो एक्सक्लूसिविटी की बात दिस कर रहे हैं, इज इसमें डाउरी की ओनली बात है। फॉर यू, दिस इज ओनली फॉर तो यू, एक्सक्लूडिंग द अदर ये क्या बिलीवर्स। बात, मैंने अभी जस्ट तफसीर पढ़ा हूं मैंने, उसमें क्या मेंशन क्यों किया है तफसीर पढ़े? रिगार्डिंग डाउरी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप रिसर्चर है, आप तफसीर क्यों पढ़ रहे हैं? मैं भाईजान अलग अलग सबके ओपिनियन भी लेता हूँ और समझता हूँ और क्यों फिर अपना लेते हो? कंक्लूजन बनाता हूँ। क्यों, मतलब तुम्हारा अल्लाह जो है वो अपनी बात मैं अभी सीख समझाने रहा हूँ, में एक मिनट, मैं अभी सीख रहा हूँ। नहीं, मिनट तफसीर नहीं, कहा? मैंने एक्चुअली जो कुरान वर्ड टू वर्ड ऐप है। ओके, लेट मी कंप्लीट ब्रदर, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आयत में, बिकॉज मैंने क्लोजली रिसर्च करके अंडरस्टैंड करके मैं आपसे डिस्कस किया हूँ, आपसे मैंने सवाल पूछा हूँ, इसलिए मुझे नहीं समझा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे समझ गया है ये आयत का अरे मीनिंग क्या बाप है। रे, रिसर्चर साहब को पहले नहीं समझा था, अभी समझ गया। हाँ, क्या समझा जरा बताओ। भाईजान मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक से नहीं बात कर रहा जैसे आप बात कर रहे हो, मैं हाँ आपसे हाँ पर्सनली वन टू वन। भाई, तो आप वही जैसे मैं बोल रहा यो हूँ साहिल कि भाई, मैं अभी डिबेट के लिए नहीं आया हूँ, रिसर्चर मैं साहिल भाई, साहब, आई एम नॉट। रिसर्चर साहब को अभी तक नहीं समझा था, अभी अचानक समझ में आ गया रिसर्चर साहब को। हाँ भाई, क्या जी, समझा बताओ। इसमें ये मीनिंग है कि अगर कोई बाकी बिलीवर वुमेन, इफ शी ऑफर्स टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डजंट नीड टू पे डाउरी, उनको मेहर देने की हम्म। जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ हम्म। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सक्लूसिविटी मिली है, और हाँ तो बाकी क्यों इतनी मोमिनों को। औरत को सप्लाई कर रहा है? एक मिनट, नहीं इतनी भाईजान, आप अलग औरत एंगल को पे समझ रहे हैं ना, प्लीज लेट मी कंप्लीट क्यों? ब्रदर, प्लीज क्या? लेट मी, मेरे एक को एक मिनट पूरा एक मिनट स्टेटमेंट एक मिनट, बताइए। ताहा 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 ताहा, ये लड़कियां सप्लाई करने का काम अल्लाह क्यों कर रहा है? एक नबी और रसूल को इतनी लड़कियां, इतनी औरतों की, ये कहना कि कोई औरत भी आके उसको पहले से 11 बीवियां मौजूद है, उसके बाद ये कहना कि कोई औरत जो है अपने आप को गिफ्ट करना चाहती है, गिफ्ट करना चाहती है, हिबा गिफ्ट करना चाहती है, और तुमको पसंद है तो उसको भी ले लो, ये एक नबी और रसूल के लिए क्या जरूरत है? ये हिजरत की बात की तो बात है, ये क्यों हिजरत की बात की बात नहीं बात माना नहीं है, जाएगा। सवाल यही है कि तुम जिसको रसूल और नबी मान रहे हो, रसूल और नबी का काम क्या होता है? लोगों की भाईजान ये भलाई के आयत लिए में, इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। आप जो ये आयत बताए हैं, ये आयत में ये कंक्लूजन आता है कि मोहम्मद हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा डाउरी देने सवाल की जरूरत नहीं है, तहा और तहा और तहा कुछ लोगों तहा। को डाउरी देना, बाकी अच्छा, मोमिनों को क्यों डाउरी डाउरी देना देने की पड़ेगा। जरूरत नहीं है?
क्यों क्यों डाउरी नहीं देने का? मतलब सामने से अगर ऑफर कर रही है तो उसका डाउरी का हक नहीं है, या डाउरी नहीं, ये सिर्फ एक क्या नबी को कहते हैं मिला उसको, है। महर का हक नहीं है। क्यों ऐसा? क्या स्पेशल क्या है, किस वजह से उसको जो है हक नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को गिफ्ट कर रही है, तो चूंकि तू सामने से बजवाने के लिए आ रही है तो मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, भाईजान बाकी उजरत नहीं मोमिनों दूंगा, को, पहली बात, इस्लाम उजरत इतना नहीं दूंगा। दीन है कि आदमियों को डाउरी देना पड़ता है और औरतें से नहीं मांग सकते, विच इज वन ए ऑफ द मेरे बेस्ट थिंग भाई, इन ए एनी तलहा रिलीजन। तलहा 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 तहा, मेरे को एक बात बताओ, र- जो इस्लामिक निकाह है उसमें आप उजरत देते हो। उजरत मतलब तुम जो डिंगी डिंगी कर रहे हो उसके साथ, वो तुम पे कर रहे हो, उसको उजरत उसको कहते हैं। अब यहां पे मामला ये है कि जब सामने से लड़की आ रही है गिफ्ट करने के लिए, तो वहां पे तुम बोलोगे क्योंकि तू सामने से बजवाने के लिए आ रही है मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। और ये ये आप अपना स्पेशल स्टेटमेंट बता परमिशन रहे हो ना भी है। भाईजान, ये फिर आपका क्या है? सोच है, आपका सोच फिर बता रहा है कि आप फिर कैसा, क्या? मतलब आप अच्छा अपना क्यों सोच नहीं बता देना है? सोच रहे हैं। अच्छा क्यों नहीं देना है? उजरत क्यों नहीं देना है? उजरत क्यों नहीं देना है? एक लॉजिकल आंसर बताओ। ये एक पैगंबर को मिला है एक्सक्लूसिविटी, ये क्यों आयत में भी ये मेंशन, क्यों दिस इज क्यों ओनली क्यों फॉर यू क्यों? कंडीशन। ओ भाई क्यों? क्यों मिली है? क्यों मिली है? और इतनी औरतों की जरूरत क्या है? ये दो सवाल का जवाब दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विडोज को भी मैरी इतनी और किया है, विडो, अरे विडो मेरे को। भाई, ये एक मिनट सुन, ताहा, अच्छा अच्छा, विडो को अगर तुम सिर्फ डोंट बी पैसा अ दोगे, डम बोलेगे एस। कि ताहा, 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 मेरी बात सुनो। मुझे बताओ कि एक नबी और रसूल को इतनी औरतों की क्या जरूरत है कि जो गिफ्ट करना चाहे वो भी गिफ्ट कर सकती है? जरूरत क्या है? अभी हर मोमिनों की ख्वाहिशात की मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हस्बैंड चाहिए, वो तो हर, एंड ही वाज अ वेरी, ही वाज द मोस्ट परफेक्ट मैन। तो दिस इज अ हाँ, थिंग कि तो एवरी मोस्ट वुमन परफेक्ट वुड हैव मैन। बीन दिस मैन, बट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही डिडंट कीप हंड्रेड्स ऑफ वाइफ्स, एंड दैट टू, उन्होंने रखेल नहीं रखे थे, उन्होंने प्रॉपर वाइफ रखे थे, जहाँ पे उन्होंने पूरा पूरा ड्यूटी निभाया। ही वॉज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, जहाँ पे हमको एग्जाम्पल मिला है कि हाउ टू बी एज अ हस्बैंड। ये हाल होता है मोमिनों का। क्या लॉजिक दिया है। ही वॉज द परफेक्ट मैन, इसके लिए सब औरतें उनके साथ जो है शादी करने के लिए तड़प रही थी। इस वजह से अल्लाह ने सब इजाजत दे दी रसूल को, आओ भाई। उसकी वजह से इजाजत नहीं दिया भाईजान, मैं पूरा स्टेटमेंट आपने नहीं सुना है, मैंने आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं समझा है। मैंने बोला है कि उन्होंने अपना ड्यूटी भी फुलफिल किया है, उन्होंने रखेल नहीं रखा है, 100 रखेल नहीं रखे कि मैं हर कोई लड़कियां है, ताहा कैप्टिव्स ताहा जितने भी ताहा कैप्टिव्स थे। ताहा ताहा ताहा, एक जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ना, वो परफेक्ट एग्जाम्पल कभी भी खुद फॉलो करके बताता है। यहां पे तुम्हारे रसूल जो है वो बिल्कुल एक सेक्सुअली हाइपर एक्टिव इंसान नजर आ रहे हैं, और सेम चीज हजरत आयशा ने कही है कि तुम्हारा रब तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने में देरी नहीं करता। 30 मर्दों की ताकत और इतनी सारी लड़कियां, औरतें, एक परफेक्ट मैन के लिए, एक नबी और रसूल के लिए, समाज सेवक के लिए। अभी मोदी साहब जो है वो बहुत से लोगों के लिए परफेक्ट आइडल है। क्या मतलब है? इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल निकाल देना चाहिए कि मोदी साहब, आपको जितनी लड़कियां आपसे शादी करना चाहती है, ये स्पेशली आपके लिए परमिशन है, आप उनके साथ शादी करते जाइए, लिविंग रिलेशनशिप में रहते जाइए। ऐसा होना चाहिए। या आप अभी उनके साथ कंपेयर कर रहे हो भाई, जिसका एक अभी कुछ बोलना नहीं है अभी, तो अभी बात ये है कि अरे मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बहुत से लोगों के लिए, बहुत सारे लोग एक आइडियल हो सकते हैं या परफेक्ट मैन हो सकते हैं। शाहरुख खान को ले लो, बहुत सी लड़कियां मरती है शाहरुख खान के लिए। या सलमान खान ले लो, या कुछ दूसरा अक्षय कुमार ले लो, या विमल वाले हमारे अजय देवगन साहब को ले लो। तो क्या मतलब है? बहुत सी लड़कियां मरती है तो अभी काजल बोले, काजोल,
मेरे पति देव अजय देवगन साहब, कई सारी लड़कियां मरती है, इसलिए अजय देवगन साहब के लिए ये स्पेशल रूल निकाला जाए, ये स्पेशल उनको चीज दिया जाए, सहूलत दी जाए कि जितनी लड़कियां उनको परफेक्ट मानती हैं वो सबके साथ शादी करे। क्या आर्ग्यूमेंट तो देते हो मोहम्मद यार? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he never took advantage of this ही ayat. टूक एडवांटेज। ये ऐसा आपको लगता है? अभी अरे मेरे जब भाई, मक्का, मेरे को नहीं लगता, हजरत आयशा को लगता है। ये देखो, ये हदीस देखो। कुरैश जब ये कुरैश ने, एक मिनट रुको। एक मिनट, एक मिनट। ये मेरे को नहीं लगता है, ये हजरत आयशा को लगता है। ये देखो, सही बुखारी की हदीस है। हजरत आयशा क्या कहती है? तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। ये मुझे सिर्फ नहीं लगता है, ये हजरत आयशा को भी लगता है। क्यों लग रहा था हजरत आयशा को? क्योंकि हजरत आयशा उनके साथ रहती थी। उनको पता था कि मेरे नबी जो है या मेरे शौहर जो है, उनकी सोच कैसी है। जो वाइफ होती है, उसको अपने शौहर के बारे हदीस में का अच्छे से narration दे पता सकते होता हैं? है। हदीस का हाँ, पूरा नरेशन, ये हदीस का नरेशन दे सकते हैं? मैं नोट करता हूँ उसके बारे में, स्टडी करता हूँ मैं, तो मुझे सही इसके बारे बुखारी में। 4788। सही बुखारी 4788। ठीक है, मैं रिसर्च जरूर करूंगा ये टॉपिक के ऊपर। तो जिस चीज का मुझे इल्म नहीं है, मैं उसमें बेवजह आपके ऊपर आपके साथ बहस नहीं कर सकता मैं। So that doesn't make sense. But still, I have a very clear distinctive about his character, that he was not a, जैसे आप सोचते हो, he was in the pedophile, how हाँ, people, uh, वो पीडोफाइल नहीं थे जैसे लोग सोचते हैं। क्यों नहीं थे? 9 साल की बच्ची के साथ एक 55 साल का आदमी सेक्स कर रहा है, वो पीडोफाइल नहीं होता है? पीडोफाइल की डेफिनेशन क्या है? वो हर बच्चियों के साथ नहीं करते थे। और एक भी अगर बच्ची के आप अगर साथ अगर सेक्स करे तो वो क्या पीडोफाइल होने के लिए ये शर्त है कि सिर्फ एक बच्ची के साथ सेक्स करने से पीडोफाइल नहीं होता है? बाकी दस तो बारह उन्होंने छह बच्ची के साल साथ में क्यों सेक्स नहीं किया? तो उन्होंने 6 साल की जब वो बच्ची थी तभी सेक्स क्यों नहीं किया उसके साथ? 9 साल में वाई डिड क्यों ही किया? वाई डिड ही वेट फॉर 3 years? वाई डिड ही वेट? कुछ भी रीजन हो सकता है। क्या रीजन है? कुछ तो पता है, वो कुछ भी बताओ हो क्या सकता है। रीजन है। पैसे तो नहीं होंगे पीडोफाइल घर में, 6 बच्चे। जगह। सुनो सुनो, तहा तहा। तभी हिजरत करने का वक्त था, हिजरत करना था उनको। पैसे नहीं होंगे, जगह नहीं होगा, प्रेशर होगा कुछ ना कुछ। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस व्हाई ही हैड इंटरकोर्स, व्हाई ही हैड सेक्स एट द एज ऑफ 9। व्हेन आयशा ये आप, आयशा खुद कह रही, एक मिनट सुनो ताहा। आयशा खुद कह रही है कि मैं झूला झूलती थी, मैं गुड़िया गुड़ियों से खेलती थी, मुझे पता भी नहीं था जब मेरा वलीमा किया गया। 9 साल की बच्ची थी, जैसा नॉर्मल 9 साल की बच्ची होती है। यार तुम ग्रेजुएट छह हो, साल तुमको की थी ना, शर्म आनी चाहिए छह साल ताहा। वो 6 साल की थी ना भाईजान। आप देखो, अभी देखो देखो साहिल भाई, अभी ये हम लोग कंक्लूजन में क्या, मैं तो सीधा कंक्लूड ये कर रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं जिसमें आप कुछ और ही सोचते हो, कुछ चीजें नहीं हैं नहीं, जिसमें मैं अलग सोचता हूँ। तो भाई आपके भाई लिए आपका भाई, सोच नौ मुबारक, साल की मुझे मेरे बच्ची, मेरे लिए ओ मेरा भाई, सोच मुबारक। कहा कहा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना ये पीडोफिलिया होता है कि नहीं होता है? अगर हम लोग वो टाइम पे जाएंगे, हजारों साल वो पहले, टाइम पे तो वो टाइम पे हजारों नौ साल साल की पहले बच्ची, कहा, वो टाइम की बात कर और रहे जब हो? 10 साल की बच्चियां वो भी शादी करते हैं, 10 साल की बच्चियां भी कहा शादी करते थे। कहा क्या 9 साल की बच्ची वो टाइम पे 20 साल की जैसी थी क्या? आई एम सेइंग कि पीपल गॉट मैच 20 साल के जैसे हम लोग वैसे नहीं, मैं वो कंक्लूजन में नहीं आ रहा, इतना व्हाट भी इज योर ज्यादा डिफरेंस। कंक्लूजन? मेरा एक ताहा, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। फटाफट जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। क्या 1400 आज साल पहले 9 साल की बच्ची, भाई पहले बात सुन ले, क्या 1400 साल पहले 9 साल की बच्ची 20 साल की तरह होती थी? हर फिजिकल डेवलपमेंट, हर मैच्योरिटी लेवल। जल्दी जल्दी जवाब दो यार, इतना टाइम नहीं, नहीं है ताहा। नहीं, इतना भी डिस्टिंक्शन नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थैंक यू। नहीं नहीं मैनी नहीं, आपने अभी नहीं नहीं कहा नहीं, कि इतना शिवा शिवा कृष्ण डिस्टिंक्शन राम नहीं ने है। भी 6 साल की बच्ची से शादी की, अभी बताओ। क्या? किसने? राम, शिवा, कृष्णा, इवन दे, these अच्छा, ये they अभी have married this बैसाखी year पे आ only. गए आप।
आप नहीं बैसाखी पे तो आ गए, no, आप I'm not बैसाखी saying पे आ गए। no, I'm not even comparing, bro. But I'm Why trying to did you say take you why did you take the names if you are not comparing? no. So I'm not. This is not for comparing. This is an example to let you know कि people No, got married way earlier. नहीं मेरी मेरी खुद की अभी बताओ कितने सारे हम लोग किसकी, के एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने किस किस का नाम लिया? राम शिवा कृष्णा। शिवा जो है इसके बारे में मुझे अभी ये दो, हवाला दो। शिवा की एज कितनी थी और उनकी वाइफ की एज कितनी थी? राम की एज कितनी थी और उनकी वाइफ सीता जी की एज कितनी थी? हवाला दो अभी। एंड यू आर हिंदू राइट? मैं हाँ, गूगल में सर्च मार लो पहले। मैं फिर एग्जिट हो जाऊंगा ये अगर मैं करने में के लिए 2 बार ऑलरेडी एग्जिट हो मैं चुका हूँ। अरे मैं मैं बोल रहा हूं दूसरा तुम ब्राउजर गूगल ओपन पे अभी करता हूँ सर्च तो मारोगे। शिवाजी के बारे में आपने जो अभी बोला है, मुझे 6 शिवाजी years की एज, हाँ, जो वाइफ्स जो थे दे वाज 6 year शिवा एंड शिवा की एज कितनी थी? शिवा की एज कितनी थी? शिवा की जो वाइफ थी एंड दे शिवा वर की टू एज पहले बताओ, शिवा की एज कितनी थी? उसका एज पता नहीं व्हेन ही मैरिड हिज शिवा का एज पता नहीं। हम लोग मैं यहाँ भूल पे गया हूँ ये भाई बोल जान। रहे हैं मैं कि भूल गया हूँ सुनो, मैं भूल गया हूँ मैं भूल गया हूँ। भूल गए हो? अच्छा, जब याद आएगा, जब रेफरेंस रहेगा ना, तब। अच्छा, कृष्णा की एज कितनी थी? सो भाईजान मैंने ना ये चीजों के बारे में मैंने कृष्णा क्लोजली की एज रिसर्च कितनी किया थी? था। पार्डन। कृष्णा की एज कितनी थी? आपने कृष्णा की तीन जो नाम लिया। तो मैंने उनकी वाइफ्स बता था। मैंने बोला कि जब कृष्णा शिवा राम आए की जो वाइफ थे वो लोग भी 6 साल के थे। 6-9 साल के क्योंकि थे। सुनो ताहा, तुम लोग इतने बड़े बेशरम लोग हैं, और जो तुम्हारे ये जो आर्टिकल से पढ़ के आते हो ना, इतने बड़े बेशरम और धोखेबाज लोग हैं। वो दोनों की एज इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि मालूम है कि जब एज डिफरेंस देखा जाएगा तो आपके रसूलुल्लाह तो है 55 साल के, हजरत आयशा जो है 9 साल की। ज्यादा से ज्यादा क्या निकलेगा कि दो चाइल्ड में मैरिज हुई, चाइल्ड मैरिज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, विच आई एम नॉट जस्टिफाइंग। बट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि दो बच्चों की शादी हुई। लेकिन यहां तुम्हारा जो एग्जाम्पल है, यू कैनॉट इवन कंपेयर विद दिस गाइस, विद दिस पीपल, क्योंकि सो ही डिडंट मैरी यहां ऑल द पे तुम्हारा जो चिल्ड्रन। एग्जाम्पल है, उन्होंने सब एक बच्चे की 55 शादी साल का उन्होंने एक ही इंसान बच्चे की कहा, शादी किया। क्या? उन्होंने एक ही यंग लड़की से शादी किया और वो भी शादी किया क्या? दिन रेप। अरे उन्होंने क्या बोल रहे हो? उन्होंने एक अगर उनका इफ ही वुड हैव बीन अ पीडोफाइल, अगर वो पीडोफाइल रहते तो उनके सारे वाइफ्स बच्चे रहते थे। किसने वो बोला? बूढ़ी भी नहीं रहती थी। वेयर डिड यू गेट दिस डेफिनेशन कि एक बच्ची के साथ अगर आप सेक्स करोगे तो यू आर नॉट अ पीडोफाइल? यू आर 55, उसका यू आर नेचर नहीं, हैविंग ही सेक्स वाज इन द नेचर हु वाज एक्साइटेड अबाउट चिल्ड्रन। ताहा, उनका ऐसा ताहा, नेचर ताहा, नहीं था। ताहा, 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 मेरा सवाल सुनो। आपको ये डेफिनेशन कहां से मिली कि अगर कोई 55 साल का इंसान सिर्फ एक बच्ची के साथ सेक्स करे तो वो पीडोफाइल नहीं रहेगा? ही विल बी टर्म्ड एज पीडोफाइल व्हेन ही विल हैव सेक्स विद मल्टीपल चिल्ड्रन। सी आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि बच्चों के साथ तुम You are शादी करो और सेक्स justifying. करो। So आई एम नॉट जस्टिफाइंग why did your prophet had sex with a 9 year girl, दिस एज 9 year दिस। child? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एज कम्स एट द ये हमको हदीस के थ्रू ये एज आता है। सेकंड थिंग, इवन इफ इट इज एज चलो भाई लेट्स हदीस, मल्टीपल लेट्स हदीस अग्री है। 9 साल की कहा, थी। कहा, लेट्स अग्री 9 कहा? साल की थी। लेट्स अग्री 9 साल की थी तो उन्होंने 3 साल क्यों वेट किया? वो अरे सीधा मैं 6 बोला साल ना, की एन नंबर ऑफ, कहा, एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकता है। प्रूव मी दैट शी वाज मैच्योर्ड 9 years में, प्रूव मी। 9 years में साइंस, there's a ample proof which I have studied where people reach the age of puberty and plus ओके, 9 साल की बच्ची भी प्रेग्नेंट होते हैं which I will give you link कहा, and आप खुद स्टडी कर लेना। कहा, कहा वो? मैं आपको सीरियस नोट पे आपका ईमेल अबे आईडी मेरे को बोल कहा, सकते हैं भाईजान। कहा, आपका ईमेल आईडी मेरे को कहा, बोल सकते चुप हैं। रहे, I will email you बैठ, my research बैठ, चुप reports। बैठ, चुप। रिसर्चर, रिसर्चर बनेगा। शादी करने के लिए मुझे बता,
कि सिर्फ 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट होती कि नहीं? हाँ या ना में बोलो, हाँ या ना में बोलो। 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट होती कि नहीं? हाँ या ना बोलो, कम ऑन। ताहा, सो यू आर टेलिंग मी कि तुम्हारे हिसाब से एक बच्ची जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, वो भी 9 साल में, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी उसको हो जाए, जल्दी उसको मेंस्ट्रुएशन आ जाए, सो फॉर यू जस्ट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन विच इज मिनार्की, यू आर टेलिंग कि वो शादी के लायक हो जाती है? नहीं, वो मेंटली भी मैच्योर होनी चाहिए। तो नहीं, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से, टेल मी वन थिंग, अगर कोई लड़की को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, 9 साल में उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, और हजरत आयशा को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, ये भी तुमको साबित करना है, फिर वो मेंटली मैच्योर थी, ये भी साबित करना है, फिजिकली मैच्योर थी, ये भी साबित करना है, लेकिन तुम्हारा जो ये डिस्गस्टिंग वाला जो सोच है ना अपने रसूल को बचाने के लिए, वो पहले मैं सेट कर दूं। मुझे ये बताओ कि एक लड़की जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, क्या वो फिजिकली पूरी तरीके से डेवलप हो गई है? दैट मैटर्स। लेट मी ब्रिंग माय हथियार। वो वेट। वो मैटर होता है कि पीपल टू पीपल मैटर होता है। अगर वो लड़की मेंस्ट्रुएशन भी, एक मिनट, अगर शी इज अचीव एक मेंस्ट्रुएशन मिनट, प्लस मेंटली, एक प्लस शी इज मिनट, मेंटली मैच्योर। एक मिनट। आज तुम्हारा गेम पूरा सेट करके ही भेजूंगा तुमको। सिर्फ मेंस्ट्रुएशन किसी को 9 इयर्स में आ जाए, ठीक है, आई एम गोइंग बाई योर थिंग, कि 9 साल में किसी लड़की को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है, जल्दी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, इज शी फिजिकली फिट फॉर सेक्स, pregnancy and delivery of child? Is she mentally fit and mature to take the burden of marriage and leading a life? हाँ भाई, एक बच्ची जिसको 9 साल में मेंस्ट्रुएशन आ गया, जल्दी से आ गया उसको, इज शी फिजिकली फिट फॉर सेक्स, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ऑफ चाइल्ड? जैसे आज अभी का जनरेशन है, सो नॉट नॉट नाउ, बट हाँ, पहले 1400 साल पहले पहले हो जाती थी ऐसा? हजारों साल पहले पीपल, हम लोग तो जाइंट्स थे भाई, 6 7 8 10 फुट के तो हम लोग की हाइट्स हुआ करते थे पहले कितना? के जमाने। क्या? 6 7 फुट के देवर वी वर जाइंट्स। 6 7 साल, 6 7 6 6 फुट का एवरेज हुआ करता था मेनी 6 इयर्स फुट, बिफोर। 6 फुट आज भी एवरेज है, 6 फुट आज भी होती है हाइट। जाइंट ओके, किसको बट बोलते हैं? 6 फुट, 6 फीट को जाइंट बोलते हैं? आई एम सेइंग 6 7 फुट में 7 फुट तक गया हूं मैं। आई डिडंट यूज द 7 ओनली फुट वर्ड बताओ। 6। एवरेज हाइट ऑफ पीपल बिफोर कितने साल के पहले? हजारों हजारों। हाँ, हजारों साल के पहले एवरेज हाइट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वाज 7 फीट। प्रूव मी। 1 लाख सी रुपए इनाम दूंगा अभी तुमको। आई एम सेइंग जाइंट वी वर 10,000, चलो 5,000 साल पहले भी हम लोग तो तभी वे बैक जाइंट्स हुआ करते थे। जिसका 5000 साल possibility- पहले, ताहा ताहा, 5000 साल पहले हम लोग जाइंट हुआ करते थे। वी वर अबव 8 फीट और 10 फीट। प्रूव मी। सी so there गाइस are हाउ possibilities। डिस्गस्टिंग दिस अब मुस्लिम अ पर्सन कैन बी, जब वो गलत तरीके से अपने रसूल को बचाने की कोशिश करता है, एंड ही I'm इज अ not ग्रेजुएट। I'm not जस्ट defending. इमेजिन। I'm not defending, brother. Let me complete my statement. कहा 5000 साल पहले इंसान जाइंट हुआ करता था, इसका प्रूफ दो। When we say giants, then maybe we can say giants is around 15 to 20 feet. Okay. When I'm using the word giant, exclusively giants, and that can be maybe 10,000 BC or maybe 15,000 BC. God knows best regarding the अभी तुमने regarding ताहा the age of. ताहा ताहा Let me ताहा complete a ताला के statement, brother. 6 7 नहीं, फीट तो चलो कम से कम, तुम 6 7 फीट तो एक बहुत मिनट,
7 फीट के होते थे 5000 साल पहले, मर्द और औरत 7 फीट के होते थे। प्रूफ, गिव योर प्रूफ। इफ यू एनालाइज देन हमारा जो हाइट है वो डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, गिव योर द प्रूफ। वे हाउ वी। सो देयर आर फॉसिल्स अरे आल्सो जहाँ पे आप भाई, देखोगे कि हाइट हुआ करता था, जिसके तुम घर भी देखोगे, उनके घर के जो एंट्रेंस है वही बड़े बड़े हुआ हाँ, करते थे। आई एम सिर्फ बोलने का नहीं है। 5000 साल पहले एवरेज ह्यूमन हाइट 7 से 8 फीट की होती थी। ये आपको प्रूफ देना है, साबित करो। if you see the architecture of the civilization, then you can अरे see, भाई, observe the doors. आर्किटेक्चर छोड़ दो, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च से आपको पता फॉसिल्स है, चला होगा ना। फॉसिल्स है, हाँ, फॉसिल्स है, तो कौन सा फॉसिल्स है, रिसर्च है हड्डियां जो देखो। ये ताहा फॉसिल में? तो अभी जो जाइंट आदमी होगा, वो अगर आगे जाके 10,000 साल पहले सिर्फ वो एक जाइंट आदमी का फॉसिल उठाएगा, तो वो क्या पूरे सारे जन जो है वो जाइंट हो जाएंगे? अभी मैं तुमको एक आर्टिकल बताता हूं, तुम कितने बड़े झूठे इंसान हो, और अपने रसूल को बचाने के लिए तुम जो चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुमको एक आर्टिकल बताता हूं, रुक जाओ। अभी तुम्हारा दोगलापन और ये जो चालाकी है ना, इसको खत्म करता हूं। बिफोर यू पेश, अब ये पेश करने से पहले मुझे, लेकिन जो जो आपने 3 स्टेट्समेंट जो लिखे हैं, मेरे को उसमें वन बाय वन जाने दीजिए, कि मेरे को नहीं, पहले वन बाय कंक्लूड वन करना नहीं। चाहिए। आपने नहीं, लेट मी कंक्लूड माय माय वन मेरे बाय को वन नहीं, आपने मैंने कहा पूरा कंप्लीट 1400 नहीं किया। साल पहले। नहीं, मैंने पूरा, मेरे को 1400 पूरा साल पहले स्टेटमेंट अभी कंप्लीट आपने दो कहा। भाईजान, फिर आप अपना टाइम भाई, लीजिए, मैं सुनूंगा पूरा। मेरे को भाई, एटलीस्ट पूरा कंप्लीट भाई, करने दीजिए, आप पेश करने आपने से पहले। कहा 1400 साल पहले एक लड़की जो है वो 9 साल में फिट हो जाती थी, ये आपने कहा है। देन फ्रॉम 1400 ईयर्स आप सीधा चले गए 5000, फिर 10,000। 1400 साल में एक इंसान में इतने चेंजेस आए हैं, वो आपको बताना है। सो प्रूफ व्हेन दो आई एम, इसका। तो 1400 साल पहले जैसे लाइफस्टाइल हुआ करता था, कि जो बॉडी जो था, ह्यूमन फिजिक, इट डेवलप्ड वे फास्टर देन कंपेयर टू हाउ लाइफस्टाइल वी आर हैविंग राइट नाउ। एंड व्हेन आई एम बताओ, इंक्रीजिंग प्रूफ द, दो इसका। और जब मैं इस पे 5000 प्रूफ 10,000 दो। साल जा रहा हूँ, प्रूफ, तो मैं प्रूफ, हाइट्स, प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ। इंसान प्रूफ ज्यादा इसका। चलता था, भागता था, दौड़ता था, खाता पीता था, अरे नेचर, भाई, एवरीथिंग इधर वाज अमेजिंग। कौन सा साइंटिफिक रिसर्च पढ़े हो, वो यहां पे पेश करो। दिस इज ऑब्जर्वेशन, ये रिसर्च नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है ये। अरे ऑब्जर्वेशन, तुम मौजूद थे क्या? किसने ऑब्जर्वेशन किया है, वो रिसर्च यहां पे पेश करो। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मैं 1400 पीसी लेके साल पहले। बैठूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम पीसी लेके बैठता हूँ, आपको वन बाय हाँ? वन मैं आपको डॉक्यूमेंट्री, मैं आपको खुद अपना मैं पेश करूंगा। नेक्स्ट टाइम वी विल हैव अ टॉक ऑन दिस, दैट टू वन बाय वन। फिर आपको अगर सही लगा तुम तो आप झूठ अपना, बोल रहे हो। नो, लेट मी कंक्लूड फर्स्ट these 3 topics. Is she आई विल mentally शो यू, fit जस्ट for गिव मी sex? 1 मिनट, आई एम सर्चिंग दैट लिंक, And वेट। and second thing, अगर आयशा है, she was exclusivity, okay, she was exclusive person, she was मतलब उसका ऐसा था कि she was mature, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड, अबू बकर एंड एवरीवन, तो she was way mature and ahead. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम didn't आयशा marry मैच्योर थी? any other कहाँ? कहाँ आयशा मैच्योर थी? at the time of sex. Yes, she can reach maturity and वेट, sound and वेट। and what I am thinking, जब वो 5-6 साल की थी, she got engaged and तुमको म्यूट किया है। क्या कहा इसने? आयशा वॉज मैच्योर्ड। ताहा, सही बुखारी की हदीस है 3894। आयशा खुद कहती है, क्या कहती है? नरेटेड आयशा, द प्रॉफिट एंगेज मी व्हेन आई वाज ए गर्ल ऑफ 6। वी वेंट टू मदीना एंड स्टेड एट द होम ऑफ बनी अल हारिस बिन खजरत। Then I got ill and my hair fell down. Later on, my hair grew again, and my mother, Rumman, came to me while I was playing in a swing with some of my girlfriends. She called me, and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. She caught me by the hands and made me stand at the door of the house. I was breathless then. And when my breathing became all right, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house, I saw some Ansari woman who said, "Best wishes and Allah's blessing and a good luck."
Then she interested me to them, and they prepared me for the marriage. Unexpectedly, Allah's apostle came to me in the forenoon. My mother handed me over to him, and at that time I was girl of 9 years of age. अब मुझे ये बताता हा, अगर हजरत आयशा मैच्योर थी, तो वो एक तो झूले में खेल रही थी, और जिस दिन उनका वलीमा है, रुखसती है, हज़रत आयशा को खुद को नहीं मालूम है कि मेरा वलीमा हो रहा है, मेरी रुखसती हो रही है, और वो हाँप रही है। कैसे मैच्योर थी भाई? अभी आप ऊपर स्टेटमेंट कौन पढ़ोगे तो मैच्योर देखो लड़की 6 है? इयर्स है, वो 6 इयर्स की थी। 6 ईयर की थी जब उसके साथ एंगेजमेंट हुआ था। आगे पढ़ो। We went to Medina and stayed at the home of Bani al Haris bin Khazraj. Then I got ill and my hairs fell down. Later on, my hair grew and my mother Umme Ruman came to me. अब ये वलीमे की बात हो रही है. Umme Ruman came to me while I was playing in a swing with some of my girlfriends. जब वलीमा का दिन है तो आयशा जो है, हजरत आयशा, वो झूले में खेल रही थी अपनी लड़की दोस्तों के साथ. She called me. उनकी माँ ने उनको बुलाया and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ वो क्या करना चाह रही है. She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless. मेरे सांस फूल रही थी. And when my breathing became all right, she took some water and rubbed my face. वो खुद पानी लेके डाल रही है, मुंह पोंछ रही है. सब जो बच्चों के साथ किया जाता है, वो सारे काम उसकी माँ जो है आयशा के साथ कर रही थी वलीमा वाले दिन. Then she took me into the house. There in the एंगेजमेंट का house, टाइम का बात है भाई, ये हाँ. अभी तक वलीमा नहीं हुआ है, ये वलीमा का दिन नहीं है, अरे ये आगे एंगेजमेंट का है। सुनेगा, आगे सुनेगा, आगे सुनेगा कि दिमाग अपंग रखना है. आगे देखो क्या हो रहा है. When my breathing became all right, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house, I saw some Ansari woman who said, "Best wishes and Allah's blessing and a good luck." अभी आगे पढ़ो. Then she interested me to them. उनके हवाले किया and they prepared me for the marriage. Unexpectedly, Allah's apostle came to me in the forenoon. दोपहर में अल्लाह के रसूल आए. And my mother, मेरी माँ ने handed me over to him. रसूलुल्लाह के पास मुझे दिया डिंगी डिंगी के लिए. And at that time, क्या बोल रही है? And at that time, I was a girl of 9 years of age. 9 साल की थी जब ये चीज हुई, जब वलीमा हुआ, जब डिंगी डिंगी हुई. ये तभी की बात हजरत आयशा बता रही है कि वो अपनी सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी. उनकी माँ उनको लेके आई, सांस फूल रही थी, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है. बच्चों को कैसे एक माँ जो है सांस फूलने पे उसको काम डाउन करती है, पानी देती है, उसका मुंह पोंछती है, वो सारे काम उम्मे रुमान उनकी माँ ने किया है. एंड यू आर टेलिंग अस, यू आर ट्राइंग टू फूल अस कि हजरत आयशा मैच्योर थी जब उनके साथ डिंगी डिंगी किया. आपने 4-5 बार या 5-6 बार वर्ड यूज किया वलीमा, वलीमा का मतलब क्या है? रुखसती. वलीमा का मतलब रुखसती. रुखसती, रुखसती मतलब जिस दिन ठुकाई होती है. अभी जो स्टार्टिंग जो हदीस किया है कि एंगेज किया है अभी ये 9 6 ईयर्स साल, के, एक मिनट ताहा, यहाँ यहाँ से पे ये हदीस में यहाँ से ताहा 9 साल रुको. में कभी 6 साल से 9 साल का कभी डिफरेंस आ गया है पूरी स्टोरी में, आप मेरे को बताइए। अरे वो, अबे गधे इंसान, वो बोल रही है कि मेरे जब निकाह हुआ, शादी हुई तो मैं 6 साल की थी. उसके बाद का वो वाकया बता रही है कि जब वलीमा हुआ तो किस तरीके से हुआ. इतना इतना फूल बन रहे हो क्या? मतलब जानबूझ के बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो या हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं आपका पूरा हदीस सुना हूँ भाई, और मैं सुन के बाद में मैं मतलब मैं पूरा बता रहा हूँ स्टेटमेंट, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये जो हदीस है हाँ, इसमें क्या हुआ कुछ हदीस हदीस में को? ऐसा, कुछ हदीस ऐसा है कि बताया कि 6 साल में निकाह किया है, मैरिज किया है। यहाँ पे आपने तो बताया उससे कि छह कौन साल में इनकार कर रहा एंगेजमेंट है? हुआ एक है, एंड मिनट, एंड कुछ नौ हदीस साल में नहीं यहाँ कंज्यूमेट पे. किया मैरिज। ए भाई, ये कुछ हदीस में नहीं, बहुत सारी हदीस में है. ये देखो, सुनन नसाई. It was narrated that Aisha said, "The Messenger of Allah married me when I was 6 and consummated the marriage with me when I was 9, and I used to play with dolls." आगे देखो, narrated Aisha,
Sahih Bukhari hadith number 6130. I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girlfriend also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. Fatal Bari, page number 143, volume number 13. Sahih Muslim 3482. Aisha reported that Allah's apostle married her when she was 6 years old, and she was taken to the house as a bride when she was 9. And he, the holy prophet, died when she was 8 years old, 18 years old. क्या नहीं समझ में आ रहा है तुमको? क्या हमको पागल बनाने की सोच रहे हो? ये जो वर्ड एंगेजमेंट, नहीं भाईजान, मैं किसी को पागल नहीं बना रहा. ये जो वर्ड एंगेजमेंट और मैरिज में डिफरेंस व्हाट होता इज है. कंज्यूमेटेड? कंज्यूमेटेड की कंज्यूम मैरिज कंज्यूमेट करना क्या मतलब है? मैरिज को कंज्यूमेट करना हाँ? मतलब आपने सेक्स किया अपनी वाइफ के साथ सेक्स करना. एग्जैक्टली. तो वो कितने साल में हुआ? 9 साल में? नहीं तो मैंने कुछ हदीस से पढ़े थे कि जहाँ पे लिखा था कि 6 साल में मैरिज किया, बट आपने जो हदीस बताया उसमें बताया 6 साल में एंगेजमेंट हुआ है. तो दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट. मेरे भाई, एंगेजमेंट एंड मैरिज इज सेम, बिकॉज वहां पे तुम्हारी ठुकाई नहीं हो रही है. ये देखो, इसका उर्दू वर्जन देखो. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा निकाह जब हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी. फिर हम मदीना, फिर मतलब 6 साल में निकाह हुआ, मैरिज हुई, फिर हम मदीना आए हिजरत करके और बनी हारिस बिन खजरत के यहां कयाम किया. यहां आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे. फिर मुंडों तक खूब बाल हो गए. फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई. इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी. इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई. मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है. आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूले जा रही थी. थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा. फिर घर के अंदर मुझे ले गई. वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई हो. मेरी माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की. इसके बाद दिन चढ़े अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सपुर्द कर दिया. मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी. क्या कंफ्यूजन है भाई? सो सी आई डोंट, मेरा ईमान नहीं मान रहा भाई ये हदीस में, टू बी वेरी अरे ऑनेस्ट. भाई, ये तो तुम ये एक मिनट, क्यों तुम्हारा ईमान नहीं मान रहा है? एक हदीस से नहीं, मैंने तुमको यहाँ पे कितनी सारी हदीस बताया जहां पे वो खुद बोल रही है कि मैं गुड़िया से खेलती थी. क्योंकि पहली बात, और कोई यहाँ हदीस में ऐसा है कि जब तुम शादी करो तो लड़की का भी इजाजत होना चाहिए. तो या तो इसका इजाजत इस्लाम ऑलरेडी था में आयशा का, ए, क्योंकि ए एक भाई, मैंने ताहा हदीस जहाँ पे ताहा जहाँ पे हदीस ताहा बताया कि जहाँ पे लिखा है कि औरतों को ताहा परमिशन ताहा देना चाहिए. यू कांट ताहा फोर्स. ताहा ताहा इस्लाम में निकाह के लिए अगर आप खामोश रहते हो, वही आपकी परमिशन है, वही आपका कंसेंट है. और जब आपका बाप आपकी शादी करवा रहा हो तो उसमें तो कंसेंट की भी जरूरत नहीं है अगर आप बच्चे हो. लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना चाहिए, पहली बात. दूसरा किसने बात, बोला? दोनों का अग्रीमेंट होना किसने चाहिए. बोला? यस, ये किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना चाहिए? कुरान से और हदीस से साबित करो. देयर इज अ हदीथ व्हिच इज सेज कि यू हैव टू सी द फेस, एंड अग्रीमेंट किधर है? लड़की का भी होना चाहिए. किधर है? किधर नहीं, यू हैव टू सी दी फेस, किधर है? आई गिव यू द रेफरेंस ऑन, को मैं देता और हूँ. इस हदीस का मैंने क्या कुछ करूं मैं? पॉइंट्स, ये सी कुछ ताहा पॉइंट्स है जिसमें बुखारी हमने डिस्कस किया ताहा है. वेट के ऊपर ताहा आई गेट बैक टू यू व्हेन आई हैव अ पीसी, एंड मैं आपको प्रॉपर्ली, मैं आपके साथ कन्वर्सेशन करूंगा इन वन ऑन वन. हदीसों का क्या करूं? तो जैसे आपने मेरे को एक हदीस, आपने ऐसा एलिगेशन डाला कि इन वो एक ही, हदीसों का क्या करूं ताहा? जैसे आपने एक हदीस मेरे को पेश किया जिसमें एक ही एक नहाने नहीं, में मैंने सारे मल्टीपल वाइफ को, हदीसें पेश किया है. तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या है कि जैसे आपने कॉन्ट्रडिक्शन है ही कॉन्ट्राडिक्ट नहीं. नहीं, आपने मेरे को जैसे अभी बताया था स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में कि एक ही नहाने में सारे बीवियों को मिलते थे, लेकिन एक और हदीस क्या? मैंने आपको बताया कि हर एक अरे बीवियों मेरे को मिलते भाई, थे.
अलग नहाने के तेरे बाद। रसूल ताहा, तुम्हारे रसूल को 30 मर्दों की ताकत थी, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। व्हाई आर यू नहीं, नॉट नहीं, तो अग्रीइंग ऑन हदीस दैट? में आपने जो हदीस बताया था कि एक ही नहाने में, एक ही गुस्ल में सारे बीवियों को अरे बीवियों फैन के के साथ सेक्स लौड़े, कर। अजीब इंसान है यार, दिमाग खराब कर दिया। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा चूतिया इंसान है ये। इसको इतने सारे प्रूफ दिया, एक ही चीज पे पड़ा, नहाने नहाने। एक इंसान कितना, मतलब कितना एक इंसान डिनाई करेगा, कितना डिनाइल मोड पे जाएगा। एंड देन यू से यू आर अ रिसर्चर। पानी पी लें आप। ये अरे दिमाग खराब कर दिया यार, रिसर्च कर रही है।